वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से करीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले 180 किलोमीटर व्यास का एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से निकली ऊर्जा हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी। एस्टेरॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था। इस टक्कर से समुद्र में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थीं, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। ये कुछ कयामत के आने जैसा था। हमारे वायुमंडल तक में आग लग गई थी। 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बच सका। कयामत इसे ही तो कहते हैं कि एस्टेरॉयड की टक्कर से धरती पर जीवों की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। धरती से पौधों और जीव जातियों के विलुप्त होने की इस घटना को क्रेटेशियस पेलोजीन एक्सटिंक्शन KPGE नाम दिया। जिस जगह ये टक्कर हुई उसे आज दक्षिण पूर्वी मेक्सिको का युकातान प्रायद्वीप कहा जाता है। इस टक्कर की वजह से बेहद गर्म तरंगें पैदा हुईं और उन्होंने आकाश को ठोस और तरल कणों वाली गैस के बादल से भर दिया। इसकी वजह से सूर्य के सामने कई महीनों के लिए एक काला धब्बा आ गया और नतीजन सूर्य की रोशनी पर निर्भर पौधे और जीव जंतु मर गए। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम प्रजातियां भी खत्म हो गई थीं। हालांकि कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस खात्मे से बच सके थे, मगर बाद में डायनासोर की ये प्रजातियां ही पक्षियों में तब्दील हो गईं। अमेरिका के डेनवर म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस के शोधकर्ताओं सहित अन्य ने स्थलीय पौधों और जानवरों के अत्यंत दुर्लभ जीवाश्म हासिल किए हैं। ये जीवाश्म सेंट्रल कोलोराडो के कोरल ब्लेफ्स में क्रेटेशियस पेलोजीन एक्सटिंक्शन के बाद पृथ्वी को विरासत में मिले थे। साइंस जर्नल में छपी रिपोर्ट में एक्सटिंक्शन के बाद के पहले 10 लाख सालों में प्रजातियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की वापसी का सिलसिलेवार ब्यौरा पेश किया गया है। वैज्ञानिकों को पहले भी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने और उसके बाद हुई तबाही के छोटे मोटे सबूत मिले हैं, लेकिन धरती पर इतने बड़े पैमाने पर जानकारी देने वाले प्रमाण कभी नहीं मिले। इस हालिया रिसर्च रिपोर्ट में सैकड़ों जीवाश्मों की बात की गई है, जो कम से कम 16 जीवों और 600 से ज्यादा पौधों के हैं। रिसर्चरों ने हजारों पराग कणों का भी विश्लेषण किया है ताकि यह देख सकें कि अलग अलग वक्त में कौन से पौधे जीवित थे। इनके विश्लेषण से पता चलता है कि उस दौर में कई सारे गर्म दौर गुजरे थे। एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के तुरंत बाद वातावरण काली चादर से ढंक गया और उसके बाद सबसे बड़े जो स्तनधारी थे उनका आकार चूहों के बराबर था। दुनिया बेहद गर्म थी, जिसका जिक्र पहले के स्टडीज में भी किया गया है। एस्टेरॉयड के टकराने के करीब 1 लाख साल बाद जंगलों में ताड़ के पेड़ों का विस्तार हो गया था और स्तनधारियों का वजन मध्य और उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले रकून के बराबर हो गया था। करीब 3 लाख साल के बाद अखरोट के पेड़ों में विविधता शुरू हुई और तब सबसे बड़े स्तनधारी शाकाहारी और बड़े बीवर के आकार के हो गए थे। इस नए स्टडी के मुताबिक ये स्तनधारी इन पेड़ों के साथ ही विकसित हो रहे थे। जिस तरह का भोजन उपलब्ध था उसने भी बड़ी भूमिका निभाई होगी। उसी वक्त में फलीदार पौधे, लिग्यूम प्लांट्स भी विकसित हो रहे थे। इसका एक मतलब यह है कि इन पौधों से स्तनधारियों को प्रोटीन मिल रहा था और इससे उनका आकार बढ़ने में मदद मिल रही थी। स्तनधारी ऐसे जीव हैं जिनका विकास उन जीवों से हुआ जो विलुप्त होने से बच गए या फिर कहीं और से आए। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यह हालिया शोध इस रहस्य से पर्दा उठाने की बड्ढी कोशिश करती है कि डायनासोर जैसे विशालकाय जंतुओं के खात्मे के बाद पृथ्वी पर जीवन कैसे वापस आया। मेमल्स यानी कि स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए नए पेड्डियाच पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव थे जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे।
उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और वो अब सीधे खड़ीडीढेहे होकर चलने लगे थे। वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए, जिसकी वजह से धरती के दो बड़े भाग आपस में टकरा गए और हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत उत्पन्न हुआ। यह वही शिखर है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, जिसे हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से। इस पर्वतमाला की वजह से मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिसके चलते पृथ्वी ठंडी होने लगी और इसमें गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई सारी नदियों के निर्माण का कारण बना, जिसके चलते घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने योग्य थे और इन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जीव भी मौजूद थे।